बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अभी जो आपने मनाजर देखे ये अमेरिका के हैं, बल्कि अमेरिकन दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल के बिल्कुल सामने के, जहां पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वैसे इन दिनों काफ़ी एक्टिव नज़र आए हैं, कभी एक मुल्क में, कभी दूसरे मुल्क, कभी कहाँ, कभी कनाडा में, कभी अमेरिका में, तो कभी लंदन में, कहाँ पर एहतजाज का सिलसिला इस वक्त जारी है। तो जो अमेरिकन कम्युनिटी है उन्होंने आज सुबह ये एहतजाज किया, जिसमें पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये एहतजाजी मुजाहिरा, आप इमेजिन करें कि क्या इन हालात में इन दिनों पाकिस्तान के डी चौक में कोई एहतजाज कर सकता है। अभी जमात इस्लामी ने एहतजाज किया था तो उनके कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ पर्चे कट गए थे, मुकदमा दर्ज हो गया। अगर पीटीआई के लोग करते फिर तो नेक्स्ट लेवल का सीन होता ना, लेकिन जमात इस्लामी के करने पर भी ये हाल हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में, किसी दूसरे मुल्क में, किसी और मुल्क के शहरी उन्हीं की एक तरह से पार्लियामेंट कह लीजिए, उसके सामने एहतजाज कर रहे हैं, हाथों में परचम भी थाम रखे हैं, लेकिन किसी ने कोई क्रैकडाउन नहीं किया, किसी ने नहीं रोका, किसी ने जमहूरी हक इस्तेमाल करने से मना नहीं किया। और ये सब कुछ हुआ कैपिटल हिल के सामने। कैपिटल हिल आप यूँ समझ लीजिए कि अमेरिका का सबसे बड़ा जमहूरी ऐवान है, जिसमें सारे कांग्रेसमैन बैठते हैं, जिसमें सारे लॉ मेकर्स बैठते हैं। जितनी कानून साजी होती है वो इसी बिल्डिंग के सामने होती है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा जमहूरी सिंबल है अमेरिका के लिए। तो जहाँ पर सारे लॉ मेकर्स बैठते हैं वहीं पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया। इसमें बड़ी तादाद शरीक थी। वर्जीनिया से ये एहतजाज शुरू हुआ और वाशिंगटन डीसी तक गया, और इसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो शरीक है। एग्जैक्ट नंबर्स तो मैं नहीं बता सकता बिकॉज़ मैं वहाँ पे मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन ये एक बड़ा प्रोटेस्ट था। और इसमें तमाम जो लोग शरीक थे उन्होंने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए इमरान खान के हक़ में आवाज़ बुलंद की है। और इसी दौरान ये सारा काफ़िला या कॉन्वॉय जो है ये कैपिटल हिल तक गया और फिर सारे वहाँ से डिस्पर्स हो गए। ये प्रोटेस्ट का सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है, अगर कल आने वाला जो फ़ैसला है वो उस तरह से ना आया जिस तरह से तवक्कुआत है। एनीवेज, थोड़ा सा वापस आते हैं जो इस्लामाबाद में हो रहा है, जो कल होने जा रहा है, और फैसलों के हवाले से 4-5 बड़ी खबरें हैं आज की जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है। एक तो है ना कि फ़ैसला महफूज हो गया, अब उसके बाद 3-4 और डेवलपमेंट है। नंबर 1 ये कि वैसे तो फ़ैसला महफूज होना ठीक बात है, एक कानूनी प्रोसेस है, एक प्रोसीजर के तहत ये सारा कुछ चलता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बल्कि पीटीआई ने तो ख़ास तौर पे इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी एक प्रेस रिलीज़ भी जारी किया और उन्होंने एतराज़ उठाया कि अगर आज फ़ैसला महफूज हो गया था तो इसका शॉर्ट ऑर्डर भी दिया जा सकता था। कम अज़ कम अगर रिलीफ़ देना मकसूद है तो आज ही इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिल जाना चाहिए था, उनकी रिहाई के अहकामात जारी हो सकते थे। लेकिन एक रात और या एक दिन और इसको प्रोलॉन्ग किया गया। अब पता नहीं कि कल रिहाई का ही फ़ैसला आना है या कोई और चीज़ भी सरप्राइज़ एलिमेंट आपके सामने आ सकता है। इसी दौरान पीटीआई ने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी कि इमरान खान को दूसरे केसेस में गिरफ्तार ना किया जाए जिनमें उनकी ज़मानतें खारिज हुई हैं। 9 के करीब मुकदमात हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो उसके ऊपर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ आयद किया था, लेकिन वो एतराज़ के साथ ही अब कल ये दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। यानी कल 2 डिसीजन होने हैं इमरान खान के हवाले से। नंबर 1 तोशाखाना केस का जो महफूज फ़ैसला वो सुनाया जाएगा, और नंबर 2 इमरान खान की जो 9 मुकदमात में ज़मानत खारिज हुई है उसकी भी समाअत होनी है। ऐन मुमकिन है कि कोई नोटिस वगैरह जारी हो जाएं इब्तदाई समाअत पर, या इसके अलावा और भी कोई डेवलपमेंट हो सकती है। तो कल ये 2 मेजर डेवलपमेंट्स होनी हैं इमरान खान के केसेस को लेके। इसके साथ साथ जो शहर इक़्तिदार में जो ज़्यादा बड़ी डिस्कशन इस वक्त हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट बार का एक एलामिया है, ताज़ा तरीन एलामिया, जो शाम के 8 बजे के करीब जारी हुआ। और इसमें ये कहा जा रहा है कि ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन कराने की कॉल दे दी गई है। और ये कॉल इसलिए दी गई है कि वकला को ये लगता है कि 90 रोज़ के अंदर अगर इंतखाबात ना हुए, जिसका कि इम्कान भी है, ख़दशा बढ़ रहा है, तो ये आइन के साथ खिलवाड़ होगा। और इस मामले को रोकने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट बार के जो वकला हैं वो एक तरह से मुतहर्रिक हुए हैं और उन्होंने 7 सितंबर को आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन के इनेकाद की कॉल दे दी है, जिसमें जो मरकज़ी नुक्ता होगा वो 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात के हवाले से होगा। इससे एक कदम अगर